गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट दैट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो ऑलरेडी 27 सेट्स डिस्कस हो चुके थे, आज नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें कि हम लोग 70 क्वेश्चंस डालते हैं। आपके एग्जाम्स में 100 क्वेश्चन आएंगे। आप लोग को अब तक तो पता ही हो गया क्योंकि 10 दिन के बाद से आपसे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें आप लोग का 70 क्वेश्चंस है और इसमें नेगेटिव मार्किंग, आप अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो विथ नेगेटिव मार्किंग कीजिएगा। और जितने भी 70 क्वेश्चन है वो आपके सारे सिलेबस, जो होल सिलेबस है उसको कवर कर रहा है। जैसे कि आपके ग्रामर का पोर्शन, लिटरेचर का पोर्शन, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 चैप्टर है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास जो है उससे रिलेटेड है, भारोपीय भाषा, आर्य भाषा, ये सारे से क्वेश्चंस लिया गया है। इससे पहले भी ऑलरेडी 25 सेट्स दिए गए थे जिसमें अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया था। अगर आप लोग वो टेस्ट सीरीज भी देखे होंगे तो वो भी आपके लिए बेसिक्स कंसेप्ट के लिए वेरी बेनिफिशियल है वो टॉपिक, तो आप उसको भी देखिए। एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस वहां से कवर हो जाएगा और बाकी के जो सेट है, जो न्यू टेस्ट सीरीज चल रहा, उसमें आपके 2000 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 2500 क्वेश्चन का सीरीज मिल रहा है। जितना इसको आप जितना रेगुलर प्रैक्टिस करोगे या जितनी बार देखोगे तो आपको उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन का बेनिफिट होगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज महाभारत किस वर्ग में आता है? और जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप ये लाइक कमेंट कर सकते हैं, और जो भी पर्सन नीडी है जिनको अब तक कुछ स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाया है, आप उनको ये चीज फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज महाभारत किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी भाण, या ऑप्शन डी व्यायोग। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत किस वर्ग में आता है? नाटक, स्मृति, भाण या व्यायोग। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है स्मृति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। भोज प्रबंधम किसकी रचना है? भोज प्रबंधम किसकी रचना है? ऑप्शन ए सदानंद, ऑप्शन बी बल्लाल सेन, ऑप्शन सी रेवा प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी अभिराज राजेंद्र। एक बार आप फिर से देख लीजिए ऑप्शंस। भोज प्रबंधम किसकी रचना है? ए सदानंद, बी बल्लाल सेन, ऑप्शन सी रेवा प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी अभिराज राजेंद्र। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है इसका बल्लाल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। रामस सेते में कौन सी संधि है? इसमें आपको क्या करना है? संधि विग्रह करके बताना है कि इसमें कौन सी संधि हुई है। तो रामस सेते में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अच संधि, ऑप्शन बी हल संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप रामस सेती की संधि करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? ये सब क्वेश्चन आपको जो स्टार्टिंग के चैप्टर उससे भी आ सकता है, और आपको जो सिलेबस में जैसे शिशुपाल वध पढ़ना है, शिशुपाल वधम है, किराता अर्जुनियम है, तो ये क्वेश्चन वहां से भी लिया जा सकता है क्योंकि वो सब महाभारत का ही स्टोरी है। तो महाभारत का मूल नाम क्या है? ए व्यास संहिता, ऑप्शन बी कृष्णामृत, ऑप्शन सी विजय संहिता, या ऑप्शन डी जय संहिता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाभारत का मूल नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ऑप्शन ए न, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ल, या ऑप्शन डी स। तो आपको अब तक तो
उच्चारण स्थान के जो सूत्र हैं वो आपने पढ़ लिया होगा, जैसे अकुह विसर्ज्या नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु यशा नाम मूर्धा, ये सब तो आप पढ़ ही लिए होंगे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इसमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा? ऑप्शन ए न, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ल या ऑप्शन डी दंत स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है बी उ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1866 में भाषा विज्ञान समिति की स्थापना किस स्थान पर की गई है? सन 1866 में भाषा विज्ञान समिति की स्थापना किस स्थान पर की गई है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी वारसा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कहां पे की गई है? तो करेक्ट आंसर विल बी सी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसमें आपसे तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए विप्र, ऑप्शन बी सुराजा, ऑप्शन सी अनश्व या ऑप्शन डी महापथा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? नए तत्पुरुष समास जिसमें नेगेटिव अर्थ आता है। तो किस में आएगा? आप जब समास पढ़े होंगे तो देखे होंगे जिसमें अन या न मतलब निषेधात्मक जो होता है उसमें आता है यह समास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किस प्रयोजन की प्रतीति के लिए किया जाता है? इस प्रयोजन की प्रतीति कराने वाली की क्रिया क्या है? अब एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। लाक्षणिक शब्द, शब्द क्या है? लाक्षणिक। लाक्षणिक शब्द का प्रयोग जिस प्रयोजन की प्रतीति के लिए किया जाता है, इस प्रयोजन की प्रतीति कराने वाली की क्रिया क्या है? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना या ऑप्शन डी तात्पर्य। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्यंजना। इसमें आप लाक्षणिक देख के लक्षणा नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महर्षि व्यास के पिता का क्या नाम था? महर्षि व्यास के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी आत्रि, ऑप्शन सी गौतम या ऑप्शन डी पराशर। तो महर्षि व्यास के पिता का क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पराशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध कश्मीर से नहीं है? यहां ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि किस कवि का संबंध कश्मीर से नहीं है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध कश्मीर से नहीं है? ए सुबंधु, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी जगन्नाथ या ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। फिर से ऑप्शन देख लीजिए, सुबंधु, आनंदवर्धन, जगन्नाथ या क्षेमेंद्र। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जगन्नाथ। बाकी जो है जैसे सुबंधु हुए, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, ये सब कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो अब तक 10 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपके आउट ऑफ 70 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं, 10 में कितने सही हो रहे हैं। अगर 5 सही हो रहे हैं तो अच्छे कंडीशन में आप, अगर आपके 1-2 ही सही हो पा रहे तो आपको और भी पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने मीन्स आप तो रिवीजन ही करना है। तो जितने भी क्वेश्चन सीरीज हो चुके हैं वो आप बार बार देखिए, और इसके साथ साथ हर टॉपिक का मतलब जितने भी सिलेबस में जो भी पोर्शन है उसका हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे कि आप फर्स्ट में देखते हैं भाषा विज्ञान, उसके बारे में भी पूरा चैप्टर पार्ट वाइज एक एक पार्ट दिया, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में आप आइएगा तो चैप्टर वाइज अगर आप प्लेलिस्ट पे जाकर देखते हैं तो संस्कृत का जितना भी सिलेबस अकॉर्डिंग टू जेएसएससी सीजीएल ने दिया है वो सारा मैं टॉपिक वाइज करवा चुकी हूँ। अगर आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे और थोड़ा विद पेशेंस देखेंगे, क्योंकि वो सब एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स का वीडियो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको मैटर क्लियर होगा। तो इस तरीके से जैसे कि वेद संहिता है, वेदांग है, इन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन कराया जा चुका है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी मैटर ढूंढ रहे हैं,
तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको बार बार रिवीजन कीजिए। जैसे कि आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो थोड़ा स्लो करके भी बार बार देखेंगे तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। और बहुत लोग अभी भी मैटर ढूंढ रहे हैं तो आप रांची में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, मे बी वहां पे कुछ मटेरियल अवेलेबल होगा तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जो भी अवेलेबल है, जैसे कि ग्रामर पोर्शन, तो ग्रामर के लिए आपके पास 6 to 10 वाला आप कोई बुक ले लीजिए संस्कृत व्याकरण का। जैसे कि लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं मिला है आपको तो आप संस्कृत के बहुत सारे बुक हैं जो कि स्कूल लेवल में चलाए जाते हैं, आइदर सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सभी में चलता है। या फिर आप एक एनसीईआरटी का ही बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी बुक में भी ग्रामर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप उससे, जैसे कि संस्कृत सहचर है, आप संस्कृत सहचर लेके ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करेंगे तो उसमें से आपका सबसे पहला तो स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान, संधि, समास, कारक, वाच्य, ये सारा चीज उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। बस उसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, एक बार पढ़ लेना है। और जो आपका शब्द रूप और धातु रूप है तो आपका मेंशन कर दिया गया, आप उससे भी एक एक बार देख लेंगे, वो तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा अगर बुक नहीं है तो। बाकी जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 चैप्टर उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, तो आप उस चीज को बार बार देखिए। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, जैसे कि ब्राह्मण है, वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, उन सब का मैं एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, तो आप उसको बार बार देख लीजिए। बार बार सुनने से भी याद हो जाता है। और इसके साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी दिया गया है, आप पहले उस पोर्शन को देखिए फिर क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। जैसे कि पहले के जो 25 सेट्स हैं 1000 क्वेश्चन वाला, उसमें बेसिक क्वेश्चन बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम में आए हैं। और अभी का जो सेट है वो आपके टॉपिक वाइज भी दिया हुआ और एग्जाम ओरिएंटेड भी है, मतलब कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर है, जैसे कि नेट जेआरएफ हुआ, सीटेट हुआ, तो नेट जेआरएफ का जो लेवल है क्वेश्चन का वो आप फॉलो कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी वाला उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड मीन्स की थोड़ा इजी है, आप उसको बहुत इजीली उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आप जितना हो सके, अभी आपके पास जो भी टाइम बचा है, आप क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। और जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है आप वहां पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टॉपिक पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया था? महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? ऑप्शन ए नारद जी, ऑप्शन बी गणेश जी, ऑप्शन सी ब्रह्मा जी, या ऑप्शन डी नागपाल। तो आपका क्वेश्चन क्या है, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? ए नारद जी, बी गणेश जी, सी ब्रह्मा जी, या डी नागपाल। तो महाभारत का लेखन का कार्य मतलब महाभारत के लिखने का काम जो है वो किसने किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है गणेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पैसा में कौन सी विभक्ति है? यह आपका शब्द रूप से पूछा जा रहा है, पैसा में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी पंचमी, या ऑप्शन डी षष्ठी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैसा में कौन सी विभक्ति है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत के युद्ध में कितने अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई थी? महाभारत के युद्ध में कितने अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई थी? तो कितनी समाप्त हुई थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, या ऑप्शन डी 18। तो कितनी इसमें समाप्त हो गई थी ये बताना है आपको। महाभारत के युद्ध में कितने अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई थी? करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तुर्की भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तुर्की भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन ए बुरुशक्की परिवार, ऑप्शन बी यूराल परिवार, ऑप्शन सी अल्ताई परिवार, या ऑप्शन डी काकेसी परिवार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर है अल्ताई परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शिव के शवों में कौन सा समास है? तो इसका पहले विग्रह करेंगे, शिव और केशव, तो जब दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास,
या ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भामिनी निम्नलिखित में से किस कवि की पत्नी का नाम है? भामिनी निम्नलिखित में से किस कवि की पत्नी का नाम है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त या ऑप्शन डी जगन्नाथ। तो आपका क्वेश्चन क्या है? भामिनी निम्नलिखित में से किस कवि के पत्नी का नाम है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त या ऑप्शन डी जगन्नाथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरात्रम में कौन सा समास है? नवरात्रम में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या डी बहुब्रीहि समास। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? नवरात्रम में कौन सा समास है? करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुवर्धन का संबंध किस वंश से है? विष्णुवर्धन का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन ए पल्लव वंश, ऑप्शन बी चालुक्य वंश, ऑप्शन सी गंग वंश या ऑप्शन डी चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विष्णुवर्धन का संबंध किस वंश से है? ए पल्लव वंश, बी चालुक्य वंश, सी गंग वंश या डी चंदेल वंश। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी चालुक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्ट लोलट के अनुमतिवाद के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक की रसानुभूति की कितनी श्रेणियां हैं? क्वेश्चन क्या है? भट्ट लोलट के अनुमतिवाद के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक की रसानुभूति की कितनी श्रेणियां हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादंबरी कथा का मंगलाचरण किस प्रकार का है? कादंबरी कथा का मंगलाचरण किस प्रकार का है? ऑप्शन ए आशीर्वादात्मक, ऑप्शन बी नमस्कारात्मक, ऑप्शन सी वस्तु निर्देशात्मक या ऑप्शन डी आदेशात्मक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किस प्रकार का है कादंबरी कथा का मंगलाचरण? इस टाइप के क्वेश्चन आपको जितने भी आपके बुक मेंशन दिए गए जैसे शिशुपाल वधम है, शिवराज विजयम है, अभिज्ञान शकुंतला है, मेघदूतम है, इस सब के आपके मंगलाचरण किसको दिए गए हैं या किस प्रकार का है ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नमस्कारात्मक, मतलब नमस्कार करते हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? जैन साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सौरसेनी या ऑप्शन डी प्राकृत। तो कौन कौन सी है जैन साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सौरसेनी या ऑप्शन डी प्राकृत। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वरद राजस तत्व किसकी रचना है? वरज राजस तत्व किसकी रचना है? ए जयदेव, बी पुष्पदंत, सी नारायण भट्ट या डी अप्पय दीक्षित। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी अप्पय दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, केशेषु चर्मिम हंति में कौन सी विभक्ति है? ये आपका कारक से क्वेश्चन है। केशेषु चर्मिम हंति में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी षष्ठी या ऑप्शन डी सप्तमी।
तो आप कारक के सूत्र पढ़े होंगे। कारक के सूत्र मतलब कि जो भी कारक आप पढ़ रहे हैं, जैसे प्रथमा से लेके अधिकरण तक, सबके सूत्र विथ एग्जाम्पल तो आप याद कर चुके होंगे अब तक। तो ये क्वेश्चन आपका कारक सही है। केशेषु चर्मिम हंति में कौन सी विभक्ति है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय से। हालिकम में कौन सा प्रत्यय है? हालिकम में कौन सा प्रत्यय है? ए अच प्रत्यय, ऑप्शन बी अण प्रत्यय, ऑप्शन सी मयट प्रत्यय या ऑप्शन डी ढक प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ढक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देवर्षि में कौन सी संधि है? देवर्षि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि या ऑप्शन डी यण संधि। तो देवर्षि में कौन सी संधि है? आप इसकी संधि कीजिए, देव जोड़ ऋषि, तो कौन सी संधि हो रही है? करेक्ट आंसर है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। दत्वारी तिंस पुतलिका नामक ग्रंथ में किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? तो इसमें आपको बताना है, दत्तवारी नहीं है, द्वा है। द्वारी त्रिंश शतिका पुतलिका, द्वारी त्रिंश पुतलिका नामक ग्रंथ किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण के, ऑप्शन बी रावण के, ऑप्शन सी विक्रम के या ऑप्शन डी अशोक के। तो किनके चरित्र का इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? करेक्ट आंसर क्या है? विक्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। आचार्य मम्मट ने नायिकाओं को व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ के समान धर्म मानने के सिद्धांत का खंडन कितने हेतुओं से किया है? आचार्य मम्मट ने नायिकाओं के व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ के समान धर्म मानने के सिद्धांत का खंडन कितने हेतुओं से किया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है? यहां से पूछा जा रहा है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन तो अब तक आप याद कर ही लिए होंगे, क्योंकि आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे होंगे वो सब में इसी टाइप के क्वेश्चन, जैसे टीजीटी पीजीटी वाले में आप यूट्यूब पे अगर देख रहे होंगे तो बहुत सारे वीडियोस में कितने श्लोक है, कितने सर्ग है, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। चाहे किराता अर्जुनम हो, शिशुपाल वधम हो, उत्तर रामचरितम हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे जो शॉर्ट वीडियोस बने हुए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 47 या ऑप्शन डी 48। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 48। तो श्लोकों की संख्या कितनी है? 48 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में राजा युधिष्ठिर की अतिरिक्त और किस राजा का जुए में राजपाट हारने का वर्णन है? महाभारत में राजा युधिष्ठिर के अतिरिक्त और किस राजा का जुए में राजपाट हारने का वर्णन है? तो किनका वर्णन है? ऑप्शन ए वैराट, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी नल या ऑप्शन डी पोंड्रक। तो किसका वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। लंका में पाली को क्या कहा जाता है? लंका में पाली को क्या कहा जाता है? पाली भाषा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सौरसेनी या ऑप्शन डी प्राकृत। तो लंका में पाली को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। महाभारत में राज्य के कितने महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं? ऑप्शन ए
4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो महाभारत में राज्य के कितने महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि से, तत्र जोड़ मात्रम, ये संधि विच्छेद हो मतलब संधि होकर ये क्या बनेगा? ऑप्शन ए तत्मात्रम, ऑप्शन बी तंत्रात्मम, ऑप्शन सी तन्मात्रम या ऑप्शन डी तान्मात्रम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तस्माद तस्माद अच शब्दार्थ योनिव संबंध परिकल्पते, इस उक्ति का संबंध किससे है? मतलब ये उक्ति किसने दिया है? तो ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जैसे आपके वेद से, ब्राह्मण से, उपनिषद से जो फेमस लाइन है वो आप याद रखिए कि किससे लिया गया है। तो ये उक्ति भी क्या है? फेमस है। तस्मात् शब्दार्थ योनिर संबंध परिकल्पते, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भर्तृहरि, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी माघ या ऑप्शन डी व्याडी। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है ए भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, दूत घटोचकम का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? दूत घटोचकम का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए उदयन कथाश्रित, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी महाभारत या ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत गीता। तो दूत घटोत्कचम का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लाटी रीति की नवीन परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है? लाटी रीति की नवीन परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी वामन, ऑप्शन सी रुद्रट या ऑप्शन डी आनंदवर्धन। तो लाटी रीति की नवीन परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रुद्रट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यय से। तो जो लोग भी प्रत्यय, उपसर्ग ये सब कहीं अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप वीडियोस में जाके, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। प्रत्यय 3 पोर्शन में मतलब 3 पार्ट में कराया गया है। वैसे संधि भी कराया जा चुका है, माहेश्वर सूत्र भी कराया जा चुका है, तो सबके प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। आप ग्रामर वाला पोर्शन में जाकर देख लीजिए, उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर जैसे आपको प्रत्यय डिटेल में पढ़ना है तो वहां जैसे स्त्री प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय, ये सारा का अलग अलग बना हुआ है, तो आप वहां से एक बार रिविजन कर सकते हैं। दाशरथी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अण प्रत्यय, ऑप्शन बी य प्रत्यय, ऑप्शन सी ढक प्रत्यय या ऑप्शन डी यत प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी य प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये भी आपका किससे है? समास से है। युव जानी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसमें कौन सा समास है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो आप चेक करते जा रहे होंगे कि आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, तात्पर्याचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए वात्स्यायन, ऑप्शन बी वाचस्पति मिश्र, ऑप्शन सी विद्यापति या ऑप्शन डी क्षमाराव। तो किनको तात्पर्याचार्य के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाचस्पति मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्लेपी संपदायने च
किस विभक्ति का विधायक है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है ये किस विधायक, किस जो कारक होते हैं उसका किसका ये सूत्र है, किसका विधायक सूत्र है। ऑप्शन ए तृतीया विभक्ति, ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति या ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। तो ये आपका सूत्र में ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, संप्रदाय ने जहां पे संप्रदान हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, गीत गोविंदम का प्रधान रस कौन सा है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी शांत रस या ऑप्शन डी करुण रस। तो गीत गोविंदम का प्रधान रस कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए श्रृंगार रस। ठीक है, और जैसे कि आप लोग ये संस्कृत का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं उसी तरीके से पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, जो आपका जिसमें कि आपका जीएस है, साइंस है, मैथ्स, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, झारखंड स्पेशल के 40 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज दिया हुआ 15 टेस्ट सीरीज है, आप उसको देखिए। उसमें आपके टॉपिक वाइज मतलब कि आपके जो मॉडल सेट है, आपके क्वेश्चन में जो 150 क्वेश्चन आएंगे पेपर 3 में, उसको 15 सेट में दिया हुआ है, आप उसको देखिए। उसमें से बहुत सा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया गया है। तो वो झारखंड सीजीएल के प्रैक्टिस सेट पेपर 3 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। 15 सेट से उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, वो भी आपके पेपर 3 के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप संस्कृत लैंग्वेज तो देख ही रहे हैं, साथ साथ पेपर 3 का भी देखिए। और साथ में आपको अगर जीएस, कोई भी जीएस पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि पॉलिटी है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन सब के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब डिटेल में चैप्टर का एनालिसिस भी किया गया है। जैसे कि आपको पॉलिटी में आप देखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा दिया हुआ है, चैप्टर 1 से लेके जितना भी आपके सिलेबस में है वो सारा चीज वहां मेंशन किया हुआ, तो आप वो भी देख सकते हैं। जिसको भी जीएस पोर्शन में आप कहीं और देख रहे होंगे या आपको मैटर मिल नहीं रहा होगा, तो आप प्लेलिस्ट में देखिए, आपके जीएस के बहुत सारे टॉपिक वहां पे क्लियर किए गए हैं। पॉलिटी के हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, साइंस के, इकोनॉमिक्स, सबका मैटर दिया हुआ है। तो आप वहां से भी डिटेल पढ़ सकते हैं और साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड करंट का भी मैटर है, आप उससे मतलब लास्ट ईयर मीन्स जनवरी 2022 से लेके अब तक का मैटर 23-24 तक का मैटर वहां पे दिया हुआ है झारखंड करंट के नाम से। आप वहां पे देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और झारखंड के डिटेल, मतलब डिटेल मीन्स आपको वो मेंस तक में काम आएगा, इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जो भी जीएस का पोर्शन देखना चाहते हैं, विद ऐसा नहीं कि सिर्फ पीटी के पर्पज से ही है उसमें दिया हुआ, मेंस के पर्पज से भी है। अगर आपको इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें भी वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जो भी वीडियोस, जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे कि पॉलिटी में आपको इमरजेंसी पे प्रॉब्लम हो रहा है या फिर अमेंडमेंट चैप्टर पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप पूरा पोर्शन एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, आइदर जीएस सब्जेक्ट रिलेटेड या लैंग्वेज रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पे लिंक बता दिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है, गीत गोविंदम का प्रधान रस कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एटिमोलॉजिका किसकी रचना है। ऑप्शन ए कॉम्ट, हिंदी में कांट लिखा हुआ है, बी रूसो, सी स्टालिन या डी क्रिसिपॉस। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, क्रिसिपॉस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि के भेदों में कौन से नाम हैं। ऑप्शन ए वस्तु ध्वनि, ऑप्शन बी अलंकार ध्वनि, ऑप्शन सी रस ध्वनि या ऑप्शन डी सभी। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है ध्वनि के भेदों में कौन से नाम है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि या सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ढो ढे लोप किस संधि का सूत्र है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, महाभारत में सुषेण किसका पुत्र था।
महाभारत में सुषेण किसका पुत्र था? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी शकुनी या ऑप्शन डी भीम। तो करेक्ट आंसर क्या है? महाभारत में सुषेण किसका पुत्र था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। त्रिविक्रम भट्ट के पितामह का क्या नाम है? त्रिविक्रम भट्ट के पितामह का क्या नाम है? ऑप्शन ए श्रीसेन, ऑप्शन बी श्रीधर, ऑप्शन सी सुकुमार या ऑप्शन डी उव्वट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। वाच्यार्थ सफल बोद्धाओं के लिए एक रूप होने के कारण कैसा है? वाच्यार्थ सकल बोद्धाओं के लिए एक रूप होने के कारण कैसा है? ए ऑप्शन ए नियत, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी परिवर्तनशील या ऑप्शन डी अपरिवर्तनशील। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाच्यार्थ सकल बोद्धाओं के लिए एक रूप होने के कारण कैसा है? तो करेक्ट आंसर है नियत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। व्यक्ति विवेक को कितने विमर्श में विभाजित किया गया है? व्यक्ति विवेक को कितने विमर्श में विभाजित किया गया है? ए 2, बी 3, सी 5 या डी 7। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। लुंटांक में कौन सा प्रत्यय है? ए अप प्रत्यय, बी शाकन प्रत्यय, सी इणुच प्रत्यय या डी अलूच प्रत्यय। तो लुंटाक में कौन सा प्रत्यय है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शाकन प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कितने नव रस के अतिरिक्त वात्सल्य नामक रस को भी स्वीकार किया गया है? निम्नलिखित में से किसने नव रस के अतिरिक्त, मतलब जो नव रस होते हैं उसके अलावा वात्सल्य नामक रस को भी स्वीकार किया है? तो किसने किया है? ए भरत, बी विश्वनाथ, सी भवभूति या डी रुद्रट। तो किसने स्वीकार किया है? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी भवभूति या ऑप्शन डी रुद्रट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। वेम भूपाल चरितम किसकी रचना है? वेम भूपाल चरितम किसकी रचना है? ऑप्शन ए वामन भट्ट, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी जल्हन या ऑप्शन डी अनंत भट्ट। वेम भूपाल चरितम किसकी रचना है? ए वामन भट्ट, बी राजशेखर, सी जल्हन या डी अनंत भट्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए वामन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। सर्वज्ञानमयो ही सः, सर्वज्ञानमयो ही सः यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी मनुस्मृति, सी शतपथ ब्राह्मण या डी तैत्तिरीय उपनिषद। तो सर्वज्ञानमयो ही सः यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, यह आपका कारक से है। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी इसमें कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा विभक्ति, बी द्वितीया विभक्ति, सी तृतीया विभक्ति या डी चतुर्थी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी द्वितीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विनियोग श्रृंगार की कितनी स्थितियां होती है? सॉरी वियोग होगा, विनियोग नहीं। वियोग श्रृंगार की कितनी स्थितियां होती हैं?
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो वियोग श्रृंगार की कितनी स्थितियां होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। ध्वनि शब्द की कितनी व्युत्पत्तियां मानी गई है? ध्वनि शब्द की कितनी व्युत्पत्तियां की गई हैं या मानी गई है? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो कितनी मानी गई है? ध्वनि शब्द की कितनी व्युत्पत्तियां की गई हैं? तो करेक्ट आंसर है ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच कटिकम से। मृच कटिकम के सप्तम अंक का क्या नाम है? मृच कटिकम के सप्तम अंक का क्या नाम है? ए आर्यकापहरण, बी मदन महोत्सव, सी छाया या डी संहार। तो मृच कटिकम के सप्तम अंक का क्या नाम है? आर्य का अपहरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के किस छंद का प्रयोग हुआ है? शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अनुष्टुप छंद, ऑप्शन बी वंशस्थ छंद, ऑप्शन सी उपजाति छंद या ऑप्शन डी आर्या छंद। तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में किस छंद का प्रयोग हुआ है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वंशस्थ छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तो यहां तक आप चेक किए होंगे आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो आप ऑप्शन में देख करके आंसर उसको पढ़ लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए और जितना भी हो सके, अगर आप लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है तो जितना हो सके आप एमसीक्यू फॉर्मेट अभी देखिए और जिस पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस टॉपिक को खोल के प्लेलिस्ट में जाके उस पर्टिकुलर चैप्टर को देख सकते हैं। काव्यों में सर्वाधिक रमणीय, क्वेश्चन नंबर 58, काव्यों में सर्वाधिक रमणीय है क्या है? ऑप्शन ए भाण, ऑप्शन बी प्रहसन, ऑप्शन सी व्यायोग या ऑप्शन डी नाटक। तो काव्यों में सबसे अधिक रमणीय क्या आपने सुना होगा? काव्येषु रम्यम नाटकम, और ये तो बात पढ़े ही होंगे, जब कालिदास की कृति आप पढ़ते हैं तो शकुंतला का नाम आता ही है। तो काव्यों में सर्वाधिक रमणीय क्या है? ऑप्शन डी नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाय ध्वम में है, इसमें आपको क्या बताना है? ये आपसे धातु रूप से क्वेश्चन किया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा पुरुष है। तो जाय ध्वम में है क्या है? ए प्रथम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी उत्तम पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। शालिनी छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 48 या ऑप्शन डी 52। तो शालिनी छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर है बी 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। पवह में कौन सा प्रत्यय है? पवह में कौन सा प्रत्यय है? ए इक्तिन प्रत्यय, बी अच प्रत्यय, ऑप्शन सी अप प्रत्यय या ऑप्शन डी नंग प्रत्यय। तो पवह में कौन सा प्रत्यय है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। ध्वनिवादी वस्तु और अलंकार को किसमें परिणत करते हैं? ध्वनिवादी वस्तु और अलंकार को किसमें परिणत करते हैं? ऑप्शन ए रस में, ऑप्शन बी गुण में, ऑप्शन सी अलंकार में या ऑप्शन डी गुण में। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। किस पुराण का अपर नाम 10 लक्षणी पुराण है? किस पुराण का अपर नाम 10 लक्षणी पुराण है? ऑप्शन ए ब्रह्म पुराण, ऑप्शन बी अग्नि पुराण, ऑप्शन सी वायु पुराण या ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत पुराण। तो करेक्ट आंसर क्या है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीमद् भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्याकरण भूषण किसकी रचना है? व्याकरण भूषण किसकी रचना है? ऑप्शन ए भर्तृहरि, ऑप्शन बी नागेश भट्ट, ऑप्शन सी कौंड भट्ट या ऑप्शन डी वारुचि। आपका क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लीजिए। व्याकरण भूषण किसकी रचना है? ए भर्तृहरि, बी नागेश भट्ट, सी कौंड भट्ट या डी वारुचि। तो करेक्ट आंसर क्या है? कौंड भट्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटाभि तापस में कौन सी विभक्ति है? जटाभि तापस में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा विभक्ति, बी द्वितीया विभक्ति, सी तृतीया विभक्ति या डी चतुर्थी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है? आप इत्थंभूत लक्षणे या उपलक्षणे वाला सूत्र पढ़े ही होंगे, ये उसी सूत्र से है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा विवार वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा विवार वर्ण है? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी ग या ऑप्शन डी ज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, राजशेखर के मत में सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? राजशेखर के मत में सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए शकुंतला, ऑप्शन बी उत्तर रामचरितम, ऑप्शन सी स्वप्न वासव दत्ता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राजशेखर के मत में सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? ए शकुंतला, बी उत्तर रामचरितम, सी स्वप्न वासव दत्ता या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी स्वप्न वासव दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, कांस्य ताल निम्नलिखित में से किसकी उपाधि है? कांस्य ताल निम्नलिखित में से किसकी उपाधि है? ए रत्नाकर, बी पतंजलि, ऑप्शन सी भट्टी या ऑप्शन डी मुरारी। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपाधि कांस्य ताल है? ए रत्नाकर, बी पतंजलि, सी भट्टी या डी मुरारी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, किस महाकाव्य का प्रारंभ और समापन श्री शब्द से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। किस महाकाव्य का प्रारंभ और समापन श्री शब्द से होता है? ए किराता अर्जुनियम, ऑप्शन बी शिशुपाल वधम, ऑप्शन सी रघुवंशम या ऑप्शन डी कुमार संभवम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी शिशुपाल वधम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथन किसका है? कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का सहज उल्लक्षण है। ये किसने कहा है? कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का सहज उल्लक्षण है। ऑप्शन ए कालरेज, ऑप्शन बी वर्डवर्थ, ऑप्शन सी रिचर्डसन या ऑप्शन डी टर्नर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपका 70 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। इससे पहले ऑलरेडी एटलीस्ट 2000 to 2500 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। तो आप वो सारे एमसीक्यू को देखिए, रिवीजन कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो जिस पोर्शन में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए, वीडियो सारे दिए गए हैं, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।